This is my desi Pinteresty outfit of the day. हाय एवरीवन, हैप्पी वीकेंड और हैप्पी दशहरा। सो एवरीवन, आज दशहरा है और मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ दशहरा मेला घूमने। परेड ग्राउंड में जो क्लॉक टावर के पास है वहीं पे दशहरा का मेला लगा हुआ है। मैं वहीं जा रही हूँ। अब मैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। मैं अच्छे से रेडी होके निकल पड़ी दशहरा मेला घूमने। तो जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैंने ये मून को कैप्चर करने की कोशिश की एंड उसके बाद फिर मैं निकल पड़ी परेड ग्राउंड जहाँ पे वो मेला लगा हुआ है। वो क्लॉक टावर के जस्ट थोड़ा सा ही आगे है। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो जो व्यू था वो इतना ज़्यादा प्रिटी था क्योंकि हर तरफ फेरी लाइट्स लगे हुए थे और फाइनली मैं परेड ग्राउंड पहुंच गई। वहाँ पे रश तो था बट थोड़ा कम था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट और वहाँ का डेकोर भी बहुत क्यूट था। हर जगह फेरी लाइट्स लगे हुए थे एंड यू कांट बिलीव आई वॉज गेटिंग नॉस्टैल्जिया रिगार्डिंग माई चाइल्डहुड बिकॉज बचपन में हम दशहरा मेला घूमने जाया करते थे तो वहाँ पर बहुत ही प्यारे टॉयज़ मिलते थे और हम लोग अपने मम्मा से जिद करते थे कि हमें ये चाहिए चाहिए। इट वॉज सो प्रिटी एंड यू नो वॉट, आई वॉज इन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। और वहाँ पे दिवाली का भी डेकोर मिल रहा था और अगर हम मेला घूमने जाएं तो हमें गोलगप्पे तो खाने ही खाने हैं। और फिर मैंने ये एक टॉय ख़रीदा अपने लिए और जब मैं वापस आ रही थी तो ज्ञानी आइसक्रीम पार्लर चली गई बिकॉज़ मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। तो मैं उस पार्लर में एंटर हुई और वहाँ का जो डेकोर था इट वाज सो प्रिटी, इतना क्यूट उनका डेकोर था, उनका जो स्पेस था वो बहुत ही प्यारा था। तो मैंने 2 आइसक्रीम ऑर्डर की, एक था ब्लूबेरी और एक था बबल गम एंड गाइस बोथ ऑफ देम आर टू डिलीशियस। आई वॉज लविंग इट। मतलब इतना टेस्टी आइसक्रीम था, उसको खाने में मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने उस मोमेंट को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। यू कैन सी मैं बहुत ही मज़े में आइसक्रीम खा रही हूँ। जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने आईएमए को भी कैप्चर किया और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और मैं पहुंच गई प्रेम नगर बिकॉज़ डिनर का टाइम हो गया था। तो मैं पहुंच गई तनेजा रेस्टोरेंट बिकॉज़ यहाँ का फूड इज़ टू डिलीशियस, बोथ वेज एंड नॉन वेज। और मैंने ऑर्डर किया था तंदूरी रोटी और चिकन 2 प्याज़ा विथ सैलेड एंड गाइस इट वाज टू डिलीशियस। वैसे भी मैं बहुत दिनों बाद नॉनवेज खा रही थी आई जस्ट लव इट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था एंड आई जस्ट लव्ड इट अ लॉट। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। एवरीवन, टुडे इज़ संडे और आज मेरा वीकेंड का सेकंड डे है और आज मेरा प्लान है कोटी जाने का। मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और आज का जो मेरा आउटफिट है वो मुझे सॉफ्ट गर्ल वाइब दे रहा है। आई एम फीलिंग सो क्यूट। नाउ आई एम लीविंग फॉर कोटी। संडे को मेरा प्लान कोटी वाटरफॉल जाने का था। मैं अच्छे से रेडी होकर स्कूटी पे निकल पड़ी कोटी के लिए। कोटी जाने वाला रास्ता बिधोली और दुंगा से होते हुए जाता है एंड गाइस उस दिन जो व्यू था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यू कैन सी मसूरी दिख रहा है और इतना प्यारा व्यू था। और हुआ क्या कि मैंने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था तो रास्ते में बिदोली कैंपस के पास ला पिनो पिज़्ज़ा का आउटलेट था तो मैं वहाँ चली गई। इट वाज ब्रांच एंड वहाँ का जो वाइब था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही क्यूट था एंड आई जस्ट लव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेकोर ऑफ दैट प्लेस।
और मैंने क्लासिक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था विथ कोल्ड ड्रिंक एंड आई वॉज enjoying my brunch at Pizza House and it was too delicious and I just love the pizza. After my brunch मैं निकल पड़ी कोटी वाटरफॉल की तरफ एंड गाइस ये जो व्यू दिख रहा है ना ये दुंगा का व्यू है बिकॉज वो जो एरिया है वो पूरा फॉरेस्ट से ही कवर है तो वहाँ पे पूरा ग्रीनरी व्यू आ रहा था और वो व्यू भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था एंड आई वॉज enjoying golden hour एंड यू नो what स्कूटी पे घूमने का मज़ा ही कुछ और है एंड गाइस नाउ द व्यू इज़ एपिक जैसे जैसे मैं कोटी की तरफ पहुंच रही थी ना गाइस यू कांट बिलीव इतना सुंदर व्यू था उस जर्नी का कि मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती मेरे जो ये वीडियो क्लिप्स है ना ये भी कुछ नहीं है बिकॉज जो मैं अपनी आँखों से देख रही थी ना उसके सामने ये क्लिप्स कोई जस्टिस कर ही नहीं सकता है सो गाइस अगर आप कोटी जाओगे ना यू विल enjoy द व्यू लाइक हेवन वहाँ का व्यू बहुत ही प्रिटी था और रास्ते में जब मैं जा रही थी तो मसूरी तो मुझे दिख ही रहा था और मुझे क्या दिखा भद्रास टेम्पल छोटू सा दिख रहा था बिकॉज वो बहुत ऊपर था और हम बहुत नीचे थे और ये मुझे कोटी का साइन बोर्ड भी दिखा और गाइस अब जो रास्ता है ना थोड़ा सा डेंजरस हो गया था बट स्टिल इट वाज गुड फाइनली मैं कोटी पहुंच गई और ये जो स्पॉट है यहाँ पर रास्ता ही ख़त्म हो गया है सो गाइस ये रास्ता कोटी वाटरफॉल की तरफ जाता है और यू कैन सी यहीं पे आसपास वाटरफॉल है सो मैं आराम आराम से नीचे की तरफ जा रही थी सो गाइस दिस इज कोटी वाटरफॉल यहाँ पे पानी ऊपर से बहता हुआ नीचे तक आ रहा है यू कैन सी यहाँ पे कुछ लोगों के घर भी हैं उस साइड ओ माई गॉड द प्लेस वॉज हेवन इतना प्रिटी व्यू इतना सुंदर वो प्लेस था कि मैं आपको क्या बताऊं वहाँ पे सिर्फ शांति थी और बस पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी और जो वाटरफॉल था वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वाटरफॉल देखा और वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था और जो पानी था वो इतना प्रिटी लग रहा था मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उस पानी में डुबकी लगा लूँ एंड गाइज आई जस्ट लव द प्लेस इतना सुंदर वाटरफॉल था कि मैं पानी से खेलने लगी एंड पास में ही कुछ स्टोन्स रखे हुए थे तो उनको मैंने एक एक करके अरेंज किया और एक छोटा सा ब्लॉग बनाया एंड गाइस इतना सुंदर वो प्लेस था मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वापस घर जाऊं बट कुछ टाइम बाद मैं वहाँ से निकल गई और रास्ते में मैंने ये प्यारा सा क्यूट सा फ्लावर देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था एंड गाइस दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ कोटी वाटरफॉल बाय कोटी एंड अगेन आई वॉज enjoying द जर्नी और उसके बाद मैं पहुंच गई देहरादून और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैं डायरेक्ट KFC पहुंची और मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया तो मैंने ऑर्डर किया था ऑल चिकन बॉक्स विथ कोल्ड ड्रिंक एंड इट वाज डिलीशियस जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे ज़ूडियो दिखा सो आई थॉट लेट्स गो इनसाइड बिकॉज इससे पहले मैं कभी ज़ूडियो गई नहीं सो मैंने सोचा कि लेट्स चेक आउट देयर कलेक्शन सो देयर कलेक्शन वॉज प्रिटी गुड टॉप्स और बॉटम बोथ आर वेरी गुड एंड फुटवेयर का कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था उसके बाद मैं पल्टन बाज़ार भी गई बिकॉज मुझे कुशन परचेज़ करना था
I got this cushion from Paltan Bazaar and the brand is Homey Decor and this cover for that cushion as well. So everyone, finally this weekend is come to the end, but before ending this vlog I am going to do shopping haul for which I am टू एक्साइटेड. सो गाइज, कल मैं दशहरा मेला घूमने गई थी. वहाँ से मैंने कुछ रैंडम बट क्यूट स्टफ्स परचेज किए हैं. सो लेट मी शो यू. सो द फर्स्ट थिंग विच आई हैव परचेज इज दिस. इट्स सो क्यूट गाइज. ये मुझे बहुत पसंद आया, दैट्स वाई मैंने इसे परचेज़ किया. और आई एम डैम श्योर बचपन में आप सब ने एक ना एक बार तो अपने पेरेंट्स से इसको परचेज़ करने की ज़िद की होगी. तो मैंने भी इसे परचेज़ किया जस्ट फॉर फन. सो गाइस, जो सेकंड चीज़ मैंने परचेज़ की है वो है दीज कैंडीज़. इसको देखकर आपको अपने बचपन की याद तो आ ही रही होगी, क्योंकि बचपन में हम ये कैंडी बहुत खाया करते थे. रास्ते में एक स्टॉल था जहाँ पर ये कैंडीज़ मिल रही थी, तो मुझे ये बहुत ही क्यूट लगे तो मैंने सोचा इनको मैं परचेज़ कर लेती हूँ. और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं. ब्लैक वाला तो मैंने आधा खा भी लिया और ग्रीन वाला भी. ऑरेंज वाला मैंने नहीं खाया बिकॉज़ इसका टेस्ट मुझे पता है, बट ये दोनों मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किए थे. आई थिंक ये एक बार खाया होगा, मे बी, नॉट श्योर, बट ये तो मैंने कभी नहीं खाया. सो ये कैंडीज़ मैंने परचेज़ किए. और जो थर्ड चीज़ मैंने परचेज़ की है वो मैंने आज परचेज़ की है फ्रॉम ज़ूडियो. सो गाइज़, मैं पहले कभी ज़ूडियो नहीं गई थी. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड यू कांट बिलीव, मेरा एज सच कोई मूड नहीं था कुछ भी परचेज़ करने का, बट वहाँ पे एक सेक्शन था फॉर मेकअप. और मैंने क्या नोटिस किया कि वहाँ पे जितने भी मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट थे उन सबको ट्राई करने का ऑप्शन था. इट मीन्स वहाँ पे एक आइटम फ्रॉम दैट लिपस्टिक रखा हुआ था फॉर ट्राई, विच इज़ वेरी गुड. इसी वजह से मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज़ किए बिकॉज मैंने उनको वहीं पर ट्राई किया. सो मैंने ये 3 मेकअप प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं और दे आर सो क्यूट. और इनके जो शेड्स हैं दे आर अमेजिंग. सो फर्स्ट थिंग, दिस लिप टिंट, और ये शेड है अ क्रीमी रोज़ ड्रीम 01. एंड गाइस, ये शेड जब मैंने अपने स्किन टोन पे ट्राई किया, इट वॉज हेवन. इतना प्यारा ये शेड है, आई कांट टेल यू. सो मैंने इसे परचेज़ किया है. दिस इज़ अ लिप टिंट एंड दिस इज़ वर्थ ₹149. एंड सेकेंड मैंने परचेज़ किया दिस चीक एंड लिप टिंट और इसका शेड है एप्रिकॉट फ्लश. एंड गाइज, इसको तो मैंने अपने चीक्स पे लगा के देखा था एंड यू कांट बिलीव, इतना प्रिटी ये शेड है कि मैं आपको क्या बताऊँ. जब मैंने अपने चीक्स पे ये लगाया ना, ओ माई गॉड, माई फेस वॉज लुकिंग सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल. सो अगर आप ज़ूडियो जाएंगे और आपका स्किन टोन मेरे स्किन टोन से सिमिलर है, सो प्लीज़ ट्राई दिस cheek lip tint, especially on your cheeks. It's so beautiful. और इसका प्राइस है 199. और थर्ड स्टफ जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये लिप बाम इन द शेड कॉफ़ी. ओ माई गॉड, आई डोंट नो, यू कैन नॉट सी, लाइक सी दिस. See this is the shade of this lip balm. And guys, I am so excited for this because आज तक मैंने सिर्फ कॉफ़ी पिया है
and now I'm going to apply on my lips as a lip balm, and this cost me 49 rupees. Can you believe? It's so cheap. इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो लैक्मे का लिप बाम होता है और मे बी वैसलीन निविया का, और ये शेड न्यू है फॉर मी बिकॉज मैंने ऐसा शेड कभी ट्राई नहीं किया था. सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस शेड. और जो आइटम मैंने पल्टन बाज़ार से परचेज़ किया है वो है दिस कुशन. सो गाइस, ये नॉट सो बिग नॉट सो स्मॉल साइज़ का कुशन है विद दिस एक्वा कलर. सो गाइज़, ये कुशन मैंने इसलिए परचेज़ किया है क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं. सो स्टडी टेबल पे पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल और बेड पे पढ़ो तो बैक एक होने लगता है. ये कुशन मेरे बैक को सपोर्ट देगा वाइल सिटिंग. सो आई ब्रॉट दिस cushion and it's so cute and I just love it. The color is very good and the quality of this cushion is 10 on 10. So guys, this is it for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. If you did, so please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching this video.